Hey everyone, welcome back to Investopedia India World of Wealth Creation with शिफा अलीगर। अभी मार्च फर्स्ट वीक में SBI कार्ड्स कंपनी के शेयर्स लिस्ट हुए थे, इसका IPO लॉन्च हुआ था और आज उसके लिस्ट होने के बाद पहले क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए। तो आज के अपने वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे रहे ये क्वार्टरली रिजल्ट्स, क्या हमारी SBI कार्ड के शेयर्स को लेके गोइंग फॉरवर्ड मार्केट में स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और क्या इन डेप्थ बुक्स को जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो जो प्रेस रिलीज है रिजल्ट्स का क्या वो मैच कर रहा है या कुछ चीज़ें छुपाई जा रही है प्रेस रिलीज में। तो ये कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के लिए प्लीज़ आप पूरा वीडियो देखिए एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बेल बटन एंड सब्सक्राइब दबा के इसे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो भी इंपॉर्टेंट कंपनीज के जैसे ही क्वार्टरली रिजल्ट्स डिक्लेयर हो रहे हैं मैं अपना एनालिसिस करके उस क्वार्टरली रिजल्ट को गोइंग फॉरवर्ड मार्केट सिनेरियो और क्वार्टरली रिजल्ट्स देखते हुए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उस स्टॉक के लिए वो अपडेट करती हूँ अपने वीडियोस में। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो मेरी वीडियो पोस्ट करते ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगी। ऊपर आई बटन में मेरी पूरी क्वार्टरली रिजल्ट्स की जो सीरीज है जिसमें रिलायंस एंड सारी इंपॉर्टेंट कंपनीज के क्वार्टरली रिजल्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो आप बेल बटन दबा के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक के साथ। SBI कार्ड के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आए हेडलाइंस आप सबने देखी होगी। हेडलाइंस न्यूज में है वो है जो प्रेस रिलीज में ये आपके सामने पेज आ गया होगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए SBI कार्ड्स ने रिपोर्ट किया है दैट इज 1244 करोड़ वेयर इन जो पिछले साल इनका फाइनेंशियल ईयर 18-19 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था उसके कंपैरेटिवली अगर इसे कंपेयर किया जाए पिछले साल इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 864 करोड़। तो उससे अगर कंपेयर किया जाए तो SBI कार्ड ने शो किया है कि हमने 44% की ग्रोथ करी है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। उन्होंने ये भी ब्रैकेट में आप देख सकते हो लिखा है कि एक्स कोविड, अगर कोविड-19 का जो क्वार्टर रहा है जो मंथ्स रहे हैं उसे हम हटा दें तो हमारी जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिपोर्ट होना था दैट वाज 1662 करोड़। तो उस बेसिस पे जो हमारी ग्रोथ होती है वो 92% होती। स्टिल कोविड-19 के बाद भी हमने 44% ग्रो किया है। तो ये कितना सच है, क्या टेक्निकलिटी है इसके पीछे, वो अभी हम डिटेल में जब बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिस्कस करेंगे इसकी SBI कार्ड की तब हम बात करते हैं। पहले हम ये प्रेस रिलीज को ही एक बार देख लेते हैं। मार्केट शेयर इनका पिछले साल फाइनेंशियल 18-19 के कंपैरेटिवली कार्ड्स के लिए इन्होंने कहा है कि 68 बेसिस पॉइंट से बड़ा है। तो यहां पे मैं आपको बताऊंगी कि 100 बेसिस पॉइंट्स इज इक्विवेलेंट टू 1%, यानी 1% से भी कम से उससे भी कम से ये बड़ा है विच इज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। स्पेंड्स इन्होंने कहे हैं 17.9% है अब और ये 77 बेसिस पॉइंट से बड़े हैं पिछले साल के कंपैरेटिवली। तो अगेन ये भी नेग्लिजिबल है। इसमें आप नीचे एक देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है टिल जनवरी 20। इसका मतलब जो स्पेंड्स है उसके जो नंबर इन्होंने लिए हैं वो जनवरी 20 तक के लिए हैं। क्वार्टर 4 में या फाइनेंशियल ईयर में 2 महीने इन्होंने क्यों छोड़ दिए, फरवरी और मार्च जो लॉकडाउन का पीरियड था वो तो सिर्फ 5 दिन का था। 25 मार्च से लॉकडाउन वाज इनिशिएटेड तो बहुत ही माइन्यूट इसका इम्पैक्ट होना चाहिए था। इसके बावजूद सिर्फ जनवरी 20 तक के नंबर्स लिए गए हैं। अगर नंबर्स अच्छे होते तो ऑफकोर्स उसे कवर किया जाता। उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे, इसीलिए वो नंबर छुपा दिए गए हैं। और अगर ऐसा है तो आने वाला जो क्वार्टर होगा अप्रैल 20 से लेके जून 20 वाला वो आप सोच सकते हो कि उसमें कितना ज़्यादा इनके बुक्स में इम्पैक्ट आएगा और उसमें इनके रिजल्ट्स कितने भयंकर रूप से अफेक्ट होंगे। क्योंकि इसमें तो मैक्सिमम अभी तो 2 महीने जो अप्रैल और मई है वो तो पूरे लॉकडाउन में निकल ही गए हैं और अभी हमें पता नहीं कि आगे भी कितना लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है। तो आने वाला फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा खतरे की घंटी है SBI कार्ड्स के लिए, इस स्पेशली लाइन को देख के लगता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आगे और किन किन चीजों को देख के ऐसा लगता है। ग्रॉस NP इन्होंने कहा है 43 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है विच इज अगेन नेग्लिजिबल। टोटल इनकम इंक्रीज हुई है 2465 करोड़, यानी कि पिछले साल
फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इनकी इनकम थी 7,286 करोड़, जिससे बढ़कर इन्होंने इस साल 19-20 में रिपोर्ट की है 9,752 करोड़। इंटरेस्ट इनकम भी इन्होंने ग्रोथ शो करी है। पिछले साल जो इनकी इंटरेस्ट इनकम थी वो थी 3,575 करोड़, इस साल इन्होंने रिपोर्ट करी है 4,841 करोड़, यानी कि 1,265 करोड़ से ये बढ़ गई है। इनकम फ्रॉम फी एंड सर्विसेज, आप जब अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज करते होंगे, क्रेडिट कार्ड की मेंटेनेंस फी, क्रेडिट कार्ड पे एक फी होती है, उस फी और सर्विस फी से इनको जो इनकम हुई है पिछले साल 18-19 के कंपेरेटिवली 19-20 में जो इनकम हुई है वो इंक्रीज हो गई है 906 करोड़ से, विच इज अप्रोक्सीमेटली 29.5%। तो पिछले साल जो इनकी थी इससे इनकम वो थी 3,072 करोड़, इस साल है 3,978 करोड़। अब इसमें आप नीचे देखिए एक पॉइंटर दिया हुआ है, लेट फी हैज अ रिवर्सल ऑफ ₹90 करोड़ ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 20 ड्यू टू इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19। अगेन तो कोविड-19 की वजह से जो लेट फी का रिवर्सल आरबीआई ने अनाउंस किया है, उसके बाद अभी ये सिर्फ पिछले क्वार्टर के लिए था, इस क्वार्टर के लिए अगेन इन्हें कई फीस रिवर्सल करनी पड़ेगी। इसके बाद नीचे आप देखिए एक लाइन दी हुई है, 489 करोड़ की प्रोविजनिंग इन्होंने की है बिकॉज ऑफ दिस कोविड-19 पेंडेमिक। अब ये जो नंबर्स प्रेस रिलीज में एसबीआई कार्ड ने प्रेजेंट किए हैं, उसकी हम डिटेल्ड एनालिसिस जब हम करेंगे तो हमें और पता पड़ेगा कि किस तरीके से थोड़ा मैनिपुलेशन इनको रिपोर्ट करते हुए हुआ है। नंबर्स में मैनिपुलेशन नहीं है बट इसके प्रेजेंटेशन में है, और अगर आप ये पूरा रिपोर्ट पढ़ेंगे, इसका वर्बियाज आप देखेंगे तो उसमें हर जगह बहुत ज़्यादा कोविड-19 को हाईलाइट किया गया है। इससे पता पड़ता है कि कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी ज़्यादा अफेक्ट हुई है। अगर हम IT कंपनीज, FMCG या बैंकिंग सेक्टर के जो पुराने रिजल्ट आए हैं अभी HDFC बैंक वगैरह के, उसमें आप देखो तो उसमें इतना ज़्यादा इसका इम्पैक्ट नहीं आया जितना SBI कार्ड में आया है, और उन्होंने इस चीज़ को हर जगह मेंशन भी किया है। देखिए इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने ₹1 पर शेयर दिया, ये तो आपको अभी तक पता पड़ गया होगा। रिकॉर्ड डेट इसकी है 18 मई। देखिए आपके सामने ये अभी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ओपन हो गई है। इसमें आप देखिए पॉइंट नंबर 4 जो है एक्सपेंसेस, उसका 6th पॉइंट आप देखिए, इम्पेयरमेंट लॉसेस एंड बैड डेट्स। ये अगर आप देखोगे तो मार्च 20 वाले क्वार्टर में इन्होंने रिपोर्ट किया है 83,818 लाख, वेयर इन दिसंबर 19 क्वार्टर में ये इनका था 37,626 लाख, और अगर पिछले साल हम मार्च 19 की बात करें तो सिर्फ 35,172 लाख। अगर हम फाइनेंशियल ईयर 18-19 में देखें तो ये था 1,14,774 लाख, एंड ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ये हो गया है 1,94,024 लाख। तो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में तो बड़ा ही है, पर अगर हम क्वार्टर वाइज देखेंगे तो मेजरली जो ये बड़ा है इम्पेयरमेंट लॉस एंड बैड डेट्स, ये बड़ा है हमारा क्वार्टर 4th में। तो अगेन बिकॉज ऑफ कोविड-19, तो ये कहना चाहिए कि एसबीआई कार्ड इज वन ऑफ द अनलकीएस्ट कंपनी जो कोविड-19 की वजह से सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई है, क्योंकि जब इसका IPO लॉन्च हुआ उस टाइम पे भी कोविड-19 आ चुका था, ज़्यादा इसके रिजल्ट्स खराब हो गए हैं इसकी वजह से। उसके बाद हम देखेंगे 5th पॉइंट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। उसमें हम देखिए जो मार्च 20 क्वार्टर में प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन्होंने रिपोर्ट किया है, दैट इज 11,208 करोड़, वेयर इन दिसंबर 19 के क्वार्टर तक इट वॉज 58,320 करोड़, एंड लास्ट ईयर इट वॉज 38,490 करोड़ मार्च 19 क्वार्टर का। तो आप देख रहे हो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स ऑलमोस्ट 4 टाइम्स ड्रॉप हो गया है सिर्फ दिसंबर 19 क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर हम कंपेयर करें। अगर पूरा पिछले साल का फाइनेंशियल ईयर 18-19 हम देखें तो इट वाज 1,33,508 लाख, एंड मार्च 20 इस ये वाला पूरा 19-20 क्वार्टर अगर हम ईयर हम अगर देखें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाज 1,72,962 लाख। तो अगेन ये इन्होंने ग्रोथ दिखाई है अगर हम ईयरली कंपेयर करें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में, पर आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे क्वार्टरली जब आप देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि इनकी जो ग्रोथ थी वो दिसंबर 19 तक ही थी। उसके बाद में मार्च 20 वाले क्वार्टर में भयंकर ये मतलब 4 टाइम्स से ज़्यादा इसका ड्रॉप हुआ है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट एंड अलार्मिंग। इसके बाद अगर हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें पॉइंट नंबर 7, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगेन 4 टाइम्स ड्रॉप हुआ है। मार्च 20 क्वार्टर में रिपोर्ट किया गया 1,354 लाख, वेर इन दिसंबर 19 क्वार्टर में इट वॉज 43,466 लाख,
एंड पिछले साल मार्च 19 में इट वॉज 24,873 लाख। इसको भी अगर हम ईयरली देखें तो ग्रोथ दिखेगी, क्योंकि पिछले साल मार्च 19 में मतलब पूरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इट वॉज 86,496 लाख, और इस साल पूरा फाइनेंशियल ईयर अगर हम देखें तो इट इज़ 1,24,481 लाख। बट पॉइंट इज कि ये वाला क्वार्टर इनका बहुत ही खराब रहा है, जिसमें इनको मैक्सिमम फंडिंग मिली है, क्योंकि इनका आईपीओ इसी क्वार्टर में लॉन्च हुआ है, इनको सारे पैसे इन्होंने रेज करे, उसके बावजूद सिर्फ बिकॉज ऑफ कोविड-19 ये बहुत ही ज़्यादा बेकार क्वार्टर इनका रहा है, और आने वाले क्वार्टर तो और ज़्यादा बेकार होने वाले हैं, एटलीस्ट मिनिमम 2 क्वार्टर। इसके बाद में हम बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। आप आ जाइए पॉइंट नंबर 10 पे। अर्निंग पर शेयर अगेन आप देखिए, पिछले साल मार्च 19 में थी 2.67, दिसंबर 19 क्वार्टर में थी 4.66, जबकि मार्च 20 क्वार्टर में रह गई है सिर्फ 0.89। इसका मतलब कि एक इक्विटी शेयर इनका अगर आप पहले होल्ड कर रहे थे पिछले साल तो आपको 2.5 रुपए की कमाई थी। दिसंबर 19 में आईपीओ लॉन्च करने के पहले जब इन्होंने वैल्यूएशन करवाया अपनी कंपनी का, अपनी बुक्स का, जिसके बेसिस पे ऑफर प्राइस डिसाइड की गई, उस टाइम पे ये कह रहे थे कि एक शेयर पे ये जो अर्निंग देंगे साल भर में दैट वुड बी समवेयर अराउंड 4.5 रुपए। लेकिन आईपीओ लॉन्च होने के बाद पहले ही क्वार्टर में जो अर्निंग इन्होंने साल भर की दिखाई दैट इज जस्ट 89 पैसा, 1 रुपया भी नहीं दिखा पाए। अगर फिर हम ईयरली कंपेयर करें तो पिछले साल 18-19 में जो अर्निंग पर शेयर थी पूरे साल भर की एक शेयर पे दैट वाज 9.45 रुपीज़, और इस बार इन्होंने रिपोर्ट करी है 13.35 रुपीज़ बेसिक में और 13.21 डाइल्यूटेड में। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट पे आ गए हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट में आप देखिए जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पे अराइव होने के लिए, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिराइव करने के लिए एक पॉइंट है एडजस्टमेंट्स फॉर में 9th पॉइंट, लॉस और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो रिपोर्ट किया गया है दैट इज 23.67 लाख, वेयर इन पिछले साल मार्च 19 में इट वॉज 2.15 लाख इन नेगेटिव। मतलब पिछले साल इनको लॉस हुआ था अपनी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट सेल करने के बाद, डेप्रिसिएशन वगैरह अप्लाई करने के बाद अगर देखा गया होगा तो 2 लाख 2.25 लाख के करीब इनको लॉस हुआ था, जबकि इस साल इनको 23 लाख 23.5 लाख का इसकी वजह से प्रॉफिट हुआ है जो ऐड करा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, अदरवाइज ये और नंबर कम रिपोर्ट होते। तो या तो ये कहना चाहिए कि इन लोगों ने दिसंबर 19 के क्वार्टर में कंपनी की वैल्यूएशंस बढ़ा दिए थे ऑफर प्राइस वगैरह लॉन्च करने के लिए, या फिर ये कहना चाहिए कि Q4 इनके रिजल्ट्स इतने खराब हो रहे थे कि इन्होंने ये स्टेप लिया है, क्योंकि इसमें डेट तो आती नहीं है कि कब ये एसेट्स इनके लिक्विडेट किए गए जिससे ये अमाउंट इनको आया है। उसके बाद में आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट वाला पॉइंट, उसमें अगर आप देखोगे तो फाइनेंशियल ईयर 1920 में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है वो 3,71,824 लाख से, जबकि पिछले साल यानी 18-19 में इट वॉज 2,59,117 लाख। इसके बाद में आप आ जाइए जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिराइव करने के बाद एडजस्टमेंट फॉर चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हेडिंग के नीचे आप देखोगे सेकंड पॉइंट, बैंक बैलेंस अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें फाइनेंशियल ईयर 1920 में इन्होंने कैश और कैश इक्विवेलेंट के अलावा अपना बैंक बैलेंस दिखाया है नेगेटिव 11,763 लाख, वेयर इन फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इट वाज पॉजिटिव 11,750 लाख। तो अगेन इट इज अ ग्रेट डिफरेंस। इन्होंने इसका मतलब इनका जितना भी कैपिटल था वो सब यूज कर लिया है, वो सब एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद में हम आ जाते हैं लोन्स एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज वाले पॉइंट पर। अब आप ये देखिए जब भी कोई आईपीओ लॉन्च करता है जो फंड्स आते हैं वो कंपनी यूटिलाइज करती है या तो कंपनी के एक्सपेंशन के लिए या फिर जो उसकी बहुत ज़्यादा डेड बोरोइंग्स है उसको ऑफसेट करने के लिए। तो एसबीआई कार्ड का जब आईपीओ आया था इन्होंने कहा था कि ये एक्सपेंशन के लिए फंड्स रेज कर रहे हैं, बट एक्सपेंशन तो इनका अभी इतना हो नहीं पाया है। बट अगर हम लोन्स आप देखोगे तो पिछले साल फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इट वॉज पॉजिटिव 11,668 लाख, वेयर इन इस साल फाइनेंशियल ईयर 1920 में इट्स नेगेटिव 35,067 लाख। उसके बाद में अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी, अदर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी और प्रोविजंस की अगर हम बात करें, पिछले साल 18-19 में इनकी 23,039 लाख अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटी थी,
जबकि इस साल फाइनेंशियल ईयर 19-20 में ये रिड्यूस हो गई है, 2137 लाख की ही सिर्फ रह गई है। अगर नॉन फाइनेंशियल लाइबिलिटी की बात करें तो पिछले साल 18-19 में इट वॉज 13,004 लाख, जबकि इस साल वो हो गई है 7,113 लाख। प्रोविजंस की हम बात करें तो पिछले साल इट वॉज 13,549 लाख, वेर इन इस साल हो गई है 6,378 लाख। तो ओवरऑल इनकी लोन लाइबिलिटी कम हो गई है, उससे इनके इंटरेस्ट एक्सपेंसेस कम हो गए होंगे। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट अगर आप नीचे देखोगे बोल्ड में दिया हुआ है नंबर डी पे, तो नेट इंक्रीज और डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो फाइनेंशियल ईयर 18-19 में इनका 42,160 पॉजिटिव में था, 42,160 लाख, और फिर पूरे साल भर में उसमें ऐड हुए थे 31,190 लाख। ओवरऑल इन्होंने एंड किया था 18-19 अपना 73,350 लाख पे, लेकिन 19-20 में ऑलरेडी नेगेटिव 21,837 था, उसमें फिर 73,350 इन्होंने ऐड किया, तो जो एंड किया इन्होंने अपना ईयर वो किया 51,512 लाख पे। डिपॉजिट्स विथ मेच्योरिटी लेस देन 3 मंथ, यानी कि ये हो गया इनका इमरजेंसी फंड जो आप लोग भी अपने इमरजेंसीज के लिए रखते हो। एकदम नीचे वाला पॉइंट जो सेकंड पॉइंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इंक्लूड, उसमें सबसे नीचे थर्ड वाला पॉइंट आप देखिए, डिपॉजिट विद मेच्योरिटी लेस देन 3 मंथ, वो पिछले साल इनका था 26,602 लाख, वेर इन इस साल 19-20 में वो हो गया 0। मतलब ये अपना सारा इमरजेंसी फंड यूज कर चुके हैं, सारे अपने डिपॉजिट्स यूज कर चुके हैं। अगर हम देखें तो दिसंबर 19 तक की जो परफॉर्मेंस है कंपनी की वो बहुत अच्छी है, लेकिन लास्ट क्वार्टर ये जो है जनवरी 20 टू मार्च 20 उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा खराब है, मतलब कहीं 4-5 टाइम्स खराब है। तो और इसी वाले क्वार्टर में इनका आईपीओ भी लॉन्च हुआ था, उसके सारे फंड्स भी आए थे। तो अगर ये क्वार्टर इतना खराब है और इतना इम्पैक्ट डाल सकता है, तो अभी ये जो क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2 है फाइनेंशियल ईयर 2021 का, ये इसके रिजल्ट्स तो और खराब आएंगे और पोजीशनिंग इस स्टॉक की और नीचे जाएगी। जब एसबीआई कार्ड का जो आईपीओ लॉन्च किया गया था दिसंबर 19 के वैल्यूएशन के बेसिस पे, तब इसका ऑफर प्राइस था 750, लेकिन लिस्टिंग प्राइस इसके ऑफर प्राइस से कम हुआ था। ऑल्दो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बहुत कम है और इसको लिस्ट होना चाहिए। अब मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम जो इसका आया था बहुत ज़्यादा आ रहा था, पहले 1200 की बिड्स किए जा रहे थे, फिर 1000, पर वो कोविड-19 की वजह से जब ये लिस्ट हुआ उस टाइम पे तो ये अपने ऑफर प्राइस से भी नीचे लिस्ट हुआ था। उसके बाद मार्केट में इसको अगर अभी की सिचुएशन में देखा जाए तो करंट मार्केट प्राइस इसका है 561.95, आज इसमें 12 रुपये 50 पैसे की गिरावट थी, ऑलमोस्ट 2.25%, क्योंकि रिजल्ट्स तभी आ गए थे जब मार्केट ओपन था। 52 वीक लो इसने बनाया है 501 रुपये का और 52 वीक हाई इसने बनाया है 769 रुपीज़ का। अगर बात करें कि क्या हमारी आगे स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इस शेयर को लेके, तो डेफिनेटली क्वार्टर 1 इसके लिए बहुत हॉरिबल होने वाला है। क्वार्टर 2 के बारे में अभी मैं कमेंट नहीं कर रही। तो ये जो स्टॉक है ये अभी नीचे जाएगा, इसमें डीप करेक्शन आएगा, ये समवेयर अराउंड 350-400 के लेवल्स पे आपको मिल सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत अच्छा बाय है, क्योंकि एसबीआई कार्ड एसबीआई की कंपनी सिस्टर कंपनी होने की वजह से इसको गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट रहेगा। उसके अलावा इसका मार्केट में सबसे ज़्यादा स्प्रेड है, सबसे ज़्यादा यूज़र्स हैं, सारी चीज़ें अच्छी है। सिर्फ कोविड-19 की वजह से इनका क्वार्टर 4 खराब हुआ है, लेकिन सेम रीज़न की वजह से इनका फाइनेंशियल ईयर 2021 का क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 और ख़राब हो सकता है। तो इसीलिए आपको ये थोड़े और कम रेट पे मिलेगा, तब आप इसे डिप्स पे बाय करिए और फिर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए, तो ये आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट देगा। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।